लेकिन अगर हम ओपनिंग के फिसड्डी की बात कर रहे हैं आज के सत्र में, तो वो है जी एंटरटेनमेंट। 4 से 5% की गिरावट, हालांकि 134 तक गिरा, वहां से थोड़ी संभलने की कोशिश ये शेयर दिखा रहा है। और वजह यह है कि जो वारंट के जरिए जो पैसे डालने वाले थे प्रमोटर कंपनी में, उसका प्रस्ताव जो है पब्लिक शेयर होल्डर्स ने खारिज कर दिया है। 40% शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। प्रमोटर की कोशिश थी कि अपनी शेयर होल्डिंग को 4% से बढ़ाकर 18% की जाए, लेकिन जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म से, उन्होंने भी कहा था शेयर होल्डर्स को कि आप इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट ना करें, क्योंकि फंड के स्रोत का पता नहीं है कि पैसे आएंगे कहां से। इसको जरा विस्तार से मामले को समझते हैं। शरद, काफी लंबी चौड़ी बातें हुई जी की तरफ से कि हम एड रेवेन्यू बढ़ाएंगे, Z5 पर फोकस करेंगे और वो ग्रोथ का ड्राइवर बनेगा, कम करेंगे। करेक्ट, ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन अब फिर से देखिए कॉर्नर होता हुआ स्टॉक दिख रहा है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा फंड रेज ब्लॉक हो गया है। और याद करेंगे जो इन्वेस्टर्स ने जो है, पूरी बोर्ड मीटिंग हुई थी अभिषेक, और यहाँ पे जो प्रपोजल था जो वारंट्स का, जो प्रमोटर एंटिटीज को ही रेस करना था, उस पे जो है आया है 40% का जो है रिजेक्शन आया है वोट का, जो ओवरऑल मतलब शेयर होल्डर भी नहीं चाहते कि यही प्रमोटर कंपनी को आगे लीड करे। एग्जैक्टली, वो चाहते हैं। वैसे भी इनके बोर्ड में कोई सीट तो है नहीं, उनके पास एक भी सीट नहीं। और ये कोशिश ये भी थी कि इसके जरिए बोर्ड में वापस लौटे वो। हाँ, लेकिन शायद ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया है। 2240 करोड़ का जो फंड रेज था अभी ब्लॉक हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या थी अभिषेक, ये भी हम बता देते हैं। करेंटली प्रमोटर्स का जो बोले तो लगभग 4% स्टेक की होल्डिंग है, और यहाँ पे देखें तो वो जो है 18% तक जो है हो सकती थी अगर ये सक्सेसफुल फंड रेज होता तो। अभी जी को लगभग 560 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, और रिमेनिंग 1670 करोड़ लगभग जो है अगले 18 महीने में। तो फंड रेज जो है अभी डिले हो गया है। स्ट्रैटेजिकली जो अनाउंसमेंट था कि प्रमोटर्स वापस बोर्ड सीट में आएंगे, वो भी नहीं लग रहा है करेंटली देखने में। और ये सबसे पहला बड़ा मेजर इवेंट होता अगर आप बात करें जी और सोनी की मर्जर जो फेल हो गई है उसको लेके। अगर बात करें तो इनगवन करके जो एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, वो भी बताते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या करने चाहिए, क्या एक्टिविज्म होना चाहिए कि नहीं उनकी सेफगार्ड के लिए। तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी अभिषेक लास्ट मंथ, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ज़्यादा डाइल्यूशन आता है प्रपोज वारंट इशू में, तो और चैलेंजेस जो है जी को फेस कर सकते हैं। अभी भी जी का भी चैलेंजेस अभी भी हैं। अब इसके अलावा जो है शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनको भी ज़्यादा डिस्क्लोजर देना होगा कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे हैं, यूज़ क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बता दिया कि आगे जाते हुए जो है ग्रोथ रहने वाली है कंपनी में, बट याद रखिएगा कि जो बेस्ट इंटरेस्ट है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें जो है थम्स डाउन जो है आपको ये गवर्निंग अथॉरिटी एजेंसीज भी दिए हैं, जैसे कि इनगवन हुआ, प्रॉक्सी AIS फॉर्म्स हुए। अच्छा, ये ऐसे मामलों में जहां पर ना प्रमोटर को लेकर थोड़ा सा भी शक होता है, तो ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स समय समय पर आके लोगों को आगाह करती हैं कि आपकी वोटिंग राइट्स अगर हैं तो आपका डिसीजन होना क्या चाहिए। एक चीज शरद और जरा बता दीजिए कि अब तो ये ब्लॉक हो गया। हाँ, मतलब पूरा का पूरा प्लान जो था इसी पे टिका था कि शेयर होल्डर्स नोट दे दें, तो उसके बाद वो पैसे डाल दें कंपनी में और थोड़ी सी अपनी पकड़ को मजबूत कर लें। ये बिल्कुल रास्ते अब क्या हैं अगर उनको अपने स्टेक को यहाँ से बढ़ाना है तो? बोलो यहाँ से रास्ते जो है, ऑफकोर्स अगर इनिशियल जो है ब्लॉक हो गया है, तब आई थिंक और भी कोई फंड रेज हो सकता है जहाँ पे अपने खुद के स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन इनका स्टेक ही नहीं है ज़्यादा, 4% है सिर्फ। तो अब वहाँ से अगर आप स्टेक ओपन मार्केट में करते तो शायद थोड़ी सी पैसे तो कहीं से इन्होंने उसकी प्लानिंग तो कर ली थी ना कि कहीं से रूट हो करेंगे। सकता है अभिषेक का ये फंड रेज की तो बात हुई थी प्रेफरेंशियल का, लेकिन अगर डेट के जरिए जाए वो भी हो सकता है। लेकिन वो शायद क्या वो प्रमोटर के नाम पे होगा या प्रमोटर के एंटिटी होंगे या कोई थर्ड पार्टी होगा, तो ये सवाल जो जरूर उठने वाले हैं। लेकिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दी है अभिषेक, और जो फर्ज बनता है कि हम क्लैरिफिकेशन भी बताएं। और उन्होंने कहा है कि बोर्ड और मैनेजमेंट रेस्पेक्ट करते हैं ये डिसीजन को जो शेयर होल्डर्स ने लिया है, और आगे जाते हुए एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई अनफोर्सिन इवेंट्स ना हो जाए या टेक्नोलॉजी, पता नहीं वो विकल्प क्या है, पर आया तो है जरूर। लेकिन उन्होंने पहले कहा कि 60% ने अप्रूव किया था कि हो जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा 75 होना चाहिए, तब आप पास होंगे। 75 के नीचे है तो आप फेल हो जाएंगे, और यही हुआ है। हाँ, तो 75 चाहिए था, मतलब जो होता है ना कि 75% ऑनर्स, 65% पासिंग मार्क, तो मामला उसे बनेगा नहीं। 75% चाहिए था, 60% ने ही अप्रूव किया है, 40% ने खारिज कर दिया इस प्लान को। जी के शेयर पर एक व्यू आपसे चाहिए शिवांगी जी, कैसे आप देख रही हैं शेयर को यहां से? शिवांगी, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, जी की अगर हम यहाँ बात करें, टेक्निकली स्पीकिंग स्टॉक में हमने देखा है कि एक काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। पर अच्छी बात ये है कि स्टॉक अपने 50 डेमा पे एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है आज के सेशन में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 133 को हम वॉच आउट करें। 133 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है, तो हम होल्ड करते हुए बने रह सकते हैं स्टॉक में। बट फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। कंसोलिडेटिव मोड में रहा है ये स्टॉक और थोड़ी बहुत गिव अप भी हुई थी गेन्स हायर ज़ोन्स पे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी इधर।